आप सबका स्वागत है स्वयंभू में, जहां हम हर सैटरडे के सैटरडे 4 to 5 मिलते हैं, कुछ बात करते हैं और फिर साथ में मेडिटेट करते हैं। तो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, वो है गृहस्थ जीवन के बारे में। कि कैसे गृहस्थ में रहते हुए हम मुक्ति को प्राप्त पा सकते हैं, कैसे हम खुद को जान सकते हैं, या मोक्ष कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कैसे अपनी मुक्ति का मार्ग बना सकते हैं गृहस्थ में रहते हुए। तो हमारी सभ्यता में, जैसे अगर हम अपने वेदों की बात करें, हमारे वेदों में हर व्यक्ति के 4 पड़ाव बताए गए हैं। यानी कि जो हमारा जीवन है, 4 स्टेजेस में से गुजरता है। हमारा लाइफ साइकिल जो है 4 पड़ावों से होकर गुजरता है। जैसे हम कहते हैं, पहला ब्रह्मचर्य। जब आप जैसे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जब हम बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, खुद के बारे में जानना सीखना शुरू करते हैं, दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना सीखना शुरू करते हैं। फिर दूसरी स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम। अब जो पढ़ लिया सीख लिया, अब क्या होता है उसको अब हम अपने जीवन में उतारते हैं, अपनी गृहस्थी में उतारते हैं। इसको हम गृहस्थ कहते हैं। कि हम लोगों के साथ रहते हैं, हम बाहर काम करने जाते हैं, अपना एक सोसाइटी में एक अपनी पदवी बनाते हैं, कुछ अच्छे काम करते हैं, कुछ सीखते हैं, कईयों में असफल होते हैं, कुछ लेन देन करते हैं, है ना, लोगों का ध्यान रखते हैं, अपने से ज्यादा सोचते हैं। ये गृहस्थ आश्रम के निहित आता है। फिर तीसरी स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं वानप्रस्थ। वानप्रस्थ क्या होता है? जब हम थोड़ी थोड़ी चीजों को अब छोड़ना शुरू करते हैं। जैसे गृहस्थ में हम अपना जो काम है बहुत ज्यादा फैला लेते हैं, है ना। अब वानप्रस्थ में क्या होता है, जो फैलाया है उसको थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू करते हैं। जैसे अगर 4 रोटी खाते थे तो 3 रोटी कर देते हैं। कबर्ड में बहुत सारे कपड़े थे तो उनको भी 20 से 10 कर देते हैं, 10 से 5 कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो वानप्रस्थ है वो हम चलाते हैं। फिर अंत में आता है सन्यास। सन्यास यानी कि जब हम वानप्रस्थ से भी और मिनिमल चले जाते हैं, और मिनिमल चीजों पर लेते हैं, एकांत में वास करते हैं, खुद को जानने का और प्रयास करते हैं। जैसे वानप्रस्थ में शुरू किया, उसे हम और आगे तीव्रता से बढ़ाते हैं। तो ये 4 पड़ाव होते हैं दोस्तों: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। आइडली अगर एज वाइज देखा जाए तो हर को 25-25 साल का माना जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर जो पड़ाव है सिर्फ 25 साल का ही रहेगा। कई लोगों का जो गृहस्थ होता है वो लगभग 60 वर्ष तक चलता है। जैसे 25 से शुरू हुआ फिर 60 तक चलता है। तो ऐसा कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। पर हाँ, अगर हमें मोटा मोटा समझना हो तो हम 25-25 वर्ष का पड़ाव इन सबको देते हैं, वानप्रस्थ, गृहस्थ और बाकी सबको देते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं गृहस्थ आश्रम की, गृहस्थ की ही क्यों बात करते हैं यहाँ पे? क्योंकि गृहस्थ में जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है, लोगों के साथ बर्ताव होता है, अपने परिवार का ध्यान रखना होता है, या कुछ भी करना होता है, वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं। आप सब जान सकते हैं, जैसे जब कोई बच्चा पढ़ाई करके अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो क्या करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद पहले वो अपना घर सेट करता है। थोड़ा अपने आप को अच्छे से सेट करने के बाद घर सेट हुआ, फिर अपना परिवार सेट करता है। फिर परिवार में माता पिता भी होते हैं, माता पिता का भी ध्यान रखता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, फिर उसका भी परिवार परिवार बन जाता है, बड़ा हो जाता है। तो क्या होता है, परिवार गृहस्थ आश्रम में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको देखने और समझने को और उनको निभाने को मिलती है। गृहस्थ में होता भी क्या है, जब हम ज्यादा दुनियावी चीजों में घुस जाते हैं तो फिर हम खुद पर ध्यान देना कम कर देते हैं। यानी कि हम बाहिरमुखी होते हैं क्योंकि बाहर का काम ज्यादा करना है, और अंदर देखने का हमें कम समय होता है। हम खुद के अंदर ज्यादा नहीं देखते हैं। तो जब हम खुद के अंदर कम देखना शुरू करते हैं तो वास्तव सी बात है, हमारा गलती होना
ज्यादा उसके जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम बैठकर इंक्वायरी नहीं करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम उसको ज्यादा नहीं सोचते हैं, हम तो सिर्फ करने पे विश्वास रखते हैं, क्योंकि हम एक्शन ओरिएंटेड वर्ल्ड में रहते हैं, गृहस्थ वर्ल्ड में। तो इसीलिए हमारे गृहस्थ में सबसे ज्यादा कर्म भी बनते हैं। जब हम अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हैं हमारे कर्म भी बहुत बनेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि करने वाला मैं, मुझसे होता है ये, मैं अपने घर का पालन पोषण करता हूँ, मेरे बच्चों की फीस मैं देता हूँ, मेरे माता पिता का ध्यान मैं रखता हूँ। तो बहुत ज्यादा मैं भी हमारा कहाँ से आता है, गृहस्थ आश्रम से आता है। और जब मैं बहुत ज्यादा गृहस्थ आश्रम से आता है तो हमारा जो कर्म भी है वो भी हम गृहस्थ आश्रम में सबसे ज्यादा बना, क्योंकि हम जवानी के जोश में या कह लीजिए जैसे भी, ज्यादा सोचते नहीं, भागने पर ध्यान देते हैं। हम अपने आप को शेर समझते हैं कि मैं तो शेर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छी बात है, करना चाहिए, पर वो एक कॉन्शियस स्पेस से आता है या अनकॉन्शियस स्पेस से आता है, इस पर हमें सोचना और विचार करना चाहिए। इसीलिए हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जो सन्यासी होते हैं, मुक्ति का मार्ग केवल उनके लिए होता है। हमें लगता है कि जिसकी शादी नहीं हुई, जिसके बच्चे नहीं हुए, जिसने ज्यादा अपने आप को उलझा नहीं रखा है दुनियावी चीजों में, उनके लिए ही सन्यास है और मुक्ति भी उनके लिए ही है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, हम गृहस्थ में रहकर भी मुक्ति का मार्ग अपने लिए चुन सकते हैं, पा सकते हैं। हम बहुत सारे ऋषि मुनियों को देखते हैं, जहाँ सन्यास में हमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलती हैं जिन्होंने सन्यास को धारण किया और सन्यासी बनकर अपना जीवन व्यतीत किया। वैसे ही हमें गृहस्थ में भी बहुत सारे ऋषि मुनि विद्वान महात्मा मिलते हैं, जिन्होंने गृहस्थ में रह के अपने आप को जाना, अपने आप को पाया और अपने जीवन के उद्देश्य को भी निभाया। मिसाल के रूप में हम सब जानते हैं एक गृहस्थ महात्मा, लहड़ी महाशय जी, श्यामाचरण लहरी, जो अपने गृहस्थ में रह के उन्होंने काम किया। ऐसे ही बहुत सारे और भी, अगर मैं रामकृष्ण परमहंस की बात करूं, है ना, वो भी अपने साथ उनकी शादी हुई, शादी में बसे, उन्हें पूरा अपने पति पत्नी का जो रोल था वो सब कुछ उन्होंने अपने जीवन में व्यतीत किया। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, कैसे मैं और आप, हम सब कैसे अपने गृहस्थ को एक बढ़िया जीवन बना सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जब मैं रिटायर होऊंगा ना, तब ही ज्यादा सन्यासी बन के ज्यादा पाठ पूजा भक्ति करूंगा, तभी अपने लिए मुक्ति का मार्ग खोलूंगा। पर अगर हम ऐसा सोचेंगे और सोचेंगे कि हाँ जब मैं 60 वर्ष का हो जाऊंगा तब करूंगा, तब फिर हमारे घुटने दर्द होंगे, वो घुटने भी हमें बैठने नहीं देंगे। तो इसीलिए आज ही गृहस्थ में रहते हुए ही हमें इस सब चीजों को सीखना है और उसको निभाना है। तो कैसे आप अपने लिए गृहस्थ में रहते हुए मुक्ति का मार्ग खोल सकते हैं, आज हम कुछ इस पर चर्चा करेंगे। और मैं इसके लिए आपको टोटल 7 पॉइंट्स दूंगा, 7 पॉइंट्स, कि किन 7 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप अपने लिए जो मुक्ति का मार्ग है गृहस्थ आश्रम से ही खोल लेंगे। आपको वानप्रस्थ में जाने में भी मुश्किल नहीं होगी और ज्यादा बोझ भी नहीं रहेगा कि मैंने वानप्रस्थ से अब शुरुआत करनी है। आप गृहस्थ आश्रम से ही अपने जीवन की एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ हम ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं एज्यूम करता हूँ कि हम सब ब्रह्मचर्य एज से बाहर निकल चुके हैं। पर हाँ, अगर कोई ब्रह्मचर्य में ही, कोई बच्चा ही मुक्ति का मार्ग ब्रह्मचर्य में खोलता है, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। तो भले ही आप ब्रह्मचर्य में हैं, भले ही आप गृहस्थ आश्रम में हैं, अगर आप इन 7 पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं, आप अपने लिए वास्तव में मुक्ति का मार्ग खोल सकते हैं। तो सबसे पहला मार्ग, जिसे हम कहते हैं नंबर 1, धर्म का पालन करना। आपके खुद के धर्म का पालन करना। अब आप एक घर में आए हैं, एक घर में आए हैं तो आपके ऊपर खुद का धर्म तो है, स्वधर्म जिसे हम कहते हैं, खुद की रक्षा करना, खुद का पालन करना। और दूसरा आपका परिवार का भी धर्म है। परिवार का धर्म क्या है कि आप एक अलग अलग रोल्स में सबके लिए आते हैं। आप किसी के लिए पति हैं, किसी के लिए पत्नी है, किसी के लिए बेटा है, बहू है,
किसी के लिए माता है, किसी के लिए पिता है। तो अलग अलग रोल्स में अलग अलग किरदार आपको मिले हुए हैं इस गृहस्थ आश्रम में। तो जब ये रोल्स मिलते हैं, हर रोल के प्रति आपका कोई धर्म है। जैसे आपका अपने बच्चे के प्रति एक माता या पिता का धर्म है, अपने भाई बहनों के प्रति एक भाई बहन होने का धर्म है, मम्मी पापा के प्रति बेटा या बेटी होने का धर्म है। तो अपने हर धर्म को बखूबी निभाएं, अपना बेस्ट दे। ज्यादातर हमें क्या लगता है कि हम जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, हम इस धर्म को कहीं ना कहीं उससे अपना पीछा छुड़ाने लगते हैं। हमें लगता है कि इतना ज्यादा उलझ के किसी चीजों में जाके कुछ ज्यादा अच्छा नहीं, थोड़ा डिटैच। डिटैच भी क्या, हम नॉन अटैचमेंट, डिटैचमेंट और नॉन अटैचमेंट में अंतर है दोस्तों। तो हम नॉन अटैचमेंट में चले जाते हैं, कि दिल भी अपना बंद कर लेते हैं सबके लिए, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा उनके अंदर जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। और मेरा मन नहीं है, हम ये भी कहते हैं मेरा मन नहीं है, मेरा मन तो सिर्फ आंखें बंद करके मेडिटेट करने का, हम ये सोचते हैं। पर अगर आप सिर्फ आंखें बंद करके मेडिटेट करते हैं दोस्तों, तो जो मेडिटेशन से आप अपने लिए क्रिएट करते हैं, जो भी ज्ञान एकत्रित करते हैं, जो अंदर से आप इंक्वायरी क्रिएट करते हैं, उसको आप कहाँ अपने जीवन में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसका कोई भी सोर्स नहीं। सो धर्म हमें क्या करता है, धर्म हमें एक मौका देता है जो हमने सीखा है उसको अपने जीवन में अप्लाई करने का। आपके ज्ञान को अप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने धर्म को निभाना। तो किसी भी प्रकार का धर्म हो, उसे बाखूबी निभाएं। ना ही केवल अपने परिवार में, पर जैसे आप किसी व्यवसाय में हैं, आप किसी के साथ काम करते हैं, आप किसी बॉस के साथ हैं, कोई आपको रिपोर्ट करता है, आप किसी को रिपोर्ट करते हैं, तो बाखूबी उस धर्म को निभाएं। तो इसी से ही हम अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं और धर्म को अच्छे से जी सकते हैं। और अगर मुझे एग्जाम्पल देनी हो आपको, आप सब भीष्म पितामह के बारे में जानते हैं, हमने महाभारत में उनके बारे में पढ़ा है। बहुत बार लोग जब भीष्म पितामह की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि उनको कौरवों से ही क्यों लड़ाई की, पांडवों से लड़ाई कर सकते थे, पांडवों के हित में होकर लड़ाई कर सकते थे। ये सही गलत हम बाद में समझेंगे, पर हमें ये देखना है कि वो बड़े ही धर्मनिष्ठ थे, अपने धर्म का पालन करने वाले थे। जो धर्म उन्होंने लिया, उस धर्म को बाखूबी निभाया। तो इसीलिए हमें भी अपने धर्म के प्रति एक तरह से पूरा निष्ठ होकर, ब्रह्मनिष्ठ होकर काम करना चाहिए, उससे अपना मुंह नहीं फेरना चाहिए। तो अगली बार अगर आपकी मम्मी बीमार हो, उनको कहीं हॉस्पिटल लेकर जाना हो, एक चॉइस तो ये है। दूसरी तरफ आपको है कि मेरे पास 1 घंटा है, मैं थोड़ा सा आराम से मेडिटेट कर लूं। आप जानते हैं आपको क्या करना है। धर्म के पीछे आपको थोड़ा सा मेडिटेशन को भी विराम देना चाहिए, क्योंकि धर्म सबसे ऊपर है। आपको अपना धर्म निभाना है, तभी आपका मेडिटेशन भी फलेगा फूलेगा। नहीं तो फिर जो हम सीख रहे हैं उसको अपने जीवन में अपने अंदर उतार नहीं पाए। बस करना कुछ भी नहीं है, अपने आप को ये कहना है कि जिस भी रोल में मैं हूं इस समय, जो जो रोल्स मुझे निभाने हैं, मैं अपना बेस्ट दूंगा उन रोल्स में। बस आप इतना कहकर छोड़ दीजिए। फिर आप वो देखिएगा कि सृष्टि एक नियम के हिसाब से आपको उन सब लोगों के सामने लाती जाएगी जहां आपको अपना धर्म निभाना है। और आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि धर्म अपने आप ही आपसे बहेगा। जो रोल्स होने हैं वो अपने आप ही आपसे होंगे, आपको कुछ ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, पुरुषार्थ आपसे होकर गुजरे। इसीलिए सबसे पहले अपने धर्म का पालन करें, क्योंकि धर्म के पालन से आप, जैसे कहते हैं कि हम पिछले जन्मों से भी बहुत कुछ अपने लिए लेकर आते हैं। तो जो हमने करना होता है हमारे धर्म के अंतर्गत आता है, जो हमारी सीख होती है हमारे धर्म के अंतर्गत आती है। तो इसीलिए धर्म का पालन करें। स्वधर्म, परिवार धर्म और समाज धर्म, 3 तरह के धर्म। स्वधर्म
यानी कि खुद का ध्यान रखना, खुद के सही गलत का ध्यान रखना, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, उसका सही निर्णय लेना। अगर सही गलत का निर्णय जानते हुए भी, भेद जानते हुए भी आप अपने लिए गलत करते हैं, तो आप स्वधर्म में विफल हो गए, उसमें फेल हो गए। ठीक उसी प्रकार से परिवार धर्म, कि मेरे परिवार के लिए क्या सही है, मेरे परिवार के लिए क्या सही नहीं है, मैं क्या अपनी तरफ से बेस्ट कर सकता हूँ, और क्या मैं अपनी तरफ से बेस्ट नहीं, मतलब कि जो अच्छा नहीं है मेरे परिवार के लिए, वो मैं क्या नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अपने परिवार के लिए, कैसे करना चाहिए, ये हमारे परिवार धर्म में आता है। और समाज धर्म केवल परिवार तक ही सीमित नहीं है। आपका जो लाइफ पर्पस है, एक सोसाइटी को भी एक मीनिंगफुल वे में कंट्रीब्यूट करना है। तो समाज के प्रति आपका क्या धर्म, एक अच्छा नागरिक बनना, और सही गलत का समाज में जिस तरह से देखा जाता है कि सही के साथ खड़े होना, गलत के साथ नहीं खड़े होना, ये हमारा समाज धर्म। तभी हम समाज, जो एक अच्छा समाज जिसकी हम एक कल्पना करते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं, अपने मन में इच्छा रखते हैं, तभी वो बन पाए। तो तीनों प्रकार के धर्मों को बाखूबी निभाना। और हम भगवान श्री राम से भी सीख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हर तरह के धर्म को बाखूबी और बहुत प्यार से, बहुत सक्षम तरीके से निभाया। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज, सद्गुणों का विकास करना, अच्छी क्वालिटीज का विकास करना, और अपने अंदर संयम बढ़ा। सद्गुण, सद्गुण क्या है? जैसे कि धैर्य, जैसे कि प्रेम, जैसे कि करुणा, जैसे कि सत्य के साथ चलना, ये सद्गुण है हमारे दोस्तों, गुड क्वालिटीज। तो हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस, लव, कंपैशन, है ना, और ट्रुथ के साथ चलना, टू बी एबल टू स्टैंड विद द ट्रुथ। ये क्या है? हमारी गुड क्वालिटीज है। जब हम अपने जीवन में रहते हुए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जैसे हम गृहस्थ में रहते हैं, तो हम रोजमर्रा की भेड़ चाल में इतना खो जाते हैं कि हम शॉर्टकट्स पर ज्यादा आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका, जैसे आपका अपन में अपने परिवार में है, और आप कुछ मतलब कि आपके बच्चे ने कुछ गलत किया है, या बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी है, पर आप उसके झूठ को छुपाते हैं, छुपाने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेरी ममता ऐसी है। ममता ऐसी है, बहुत अच्छी बात है, आप उसके झूठ को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। पर कहीं ना कहीं ये जरूर देखना है कि हम इसमें ज्यादा ना बह जाएं, क्योंकि एक माँ का, एक पिता का भी अपना एक धर्म है। अपने उसके झूठ को छुपाते छुपाते आप कहीं ना कहीं अपने सद्गुणों से दूर ना हो जाए, है ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। बहुत बार हमें लगता है कि कंपैशन का मतलब क्या होता है, कि दूसरों की हाँ में हाँ मना देना। पर करुणा ये नहीं होती है दोस्तों। करुणा किसी की ताकत को लेना नहीं है, किसी के गलत को सही कहना नहीं है। करुणा है जो उसने किया उसको गलत कहने का एक सामर्थ्य रखना, पर उस व्यक्ति को जज ना कर। क्योंकि वास्तव में होता क्या है, जब कोई हमारे सामने कोई कुछ व्यक्ति गलत कर देता है, हम उसको जज करना शुरू कर देते हैं। करुणा क्या होती है? हम जो गलत है उसको गलत ही कहेंगे, पर उस व्यक्ति को एक नॉन जजमेंटल स्पेस में रखेंगे, उसको ये नहीं कहेंगे कि तू गलत। हम ये कह सकते हैं कि आपसे ये हुआ है, पर आप देखो, आप अपने अंदर डटो। तो एक करुणा का भाव रखना। जिसने आपके साथ गलत किया, करुणा होती है कि 2 साल के बाद भी अगर मैं उससे मिलूं, तो मैं उसे एक प्यार के भाव से मिलूं, एक मैल के भाव से ना मिलूं। करुणा क्या होती है कि अब उसने गलत कर दिया, पर अपना डिफेंस भी रखो, अपना भी ध्यान रखो, ये भी करुणा है। उसको अपने ऊपर
वो नहीं, हावी नहीं होने दूं कि हाँ वो गलत करता जा रहा है तो गलत करता जाए, नहीं। तो अपना भी ध्यान रखना, अपनी बाउंड्री भी रखना, और दूसरे को भी पूरी फ्रीडम देना, बिना किसी नॉन जजमेंटल, बिना किसी जजमेंटल एटीट्यूड के देखना, इसे हम करुणा कहते हैं। तो ऐसे जो हमारी क्वालिटीज हैं दोस्तों, हमें गृहस्थ आश्रम में इन क्वालिटीज को बढ़ाने के बहुत मौके मिलते हैं, और आप सब जानते हैं। आपको प्यार बढ़ाने का मौका मिलता है, करुणा जगाने का मौका मिलता है, संयम, पेशेंस, हमारी कितनी सारी पेशेंस चेक होती है हमारे रिश्तों में। आए दिन हम देखते हैं, हमारे बच्चे हमारी पेशेंस चेक करते हैं, हमारा पार्टनर हमारी पेशेंस चेक करता है, लाइफ की सिचुएशन हमारी पेशेंस चेक करती हैं। तो पेशेंस बना के रखना, संयम बना के रखना, छोटी छोटी चीजों से अपना संयम बनाएं। जैसे आजकल हम इतने अधीर हैं कि हम ट्रैफिक लाइट पर ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। जैसे ही रेड लाइट, ग्रीन लाइट हुई, हम फटाफट दूसरे सामने वाले को हॉर्न मारने लग जाते हैं, क्योंकि हम पेशेंस में नहीं। आज अगर हमें कोई लाइन में खड़े होना पड़े, हमारे में पेशेंस नहीं है कि हम लाइन में इतनी लंबी कतार में खड़े हो जाए। तो छोटी छोटी एग्जाम्पल्स में आप देखिए कि आप कितने पेशेंस में हैं और कितना पेशेंस में नहीं। ये भी चीजें हमें बताती हैं कि हम गृहस्थ आश्रम को कैसे निभा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे रिश्तों में ऐसी होती हैं दोस्तों, जहां पर संयम की आवश्यकता है, ना कि एक, जिसे कहते हैं कि सुजेशन की या कोई करेक्शन की। हर व्यक्ति के पास अपना समाधान, उसका सुलझान है। जरूरत किस चीज की है? उसके साथ संयम बनाने, ताकि वो व्यक्ति उठे और अपने आप चले। इसी में ही मेरा और आपका प्रेम झलकता है। तो दूसरी चीज क्या है? सद्गुणों को जगाना और संयम का विकास होने देना। तीसरा, जो हम सब देखते हैं, करते हैं और बहुत कॉमन हमारे साथ है, ध्यान करना। ध्यान की हमें रेगुलर प्रैक्टिस बना, क्योंकि वो नहीं है कि हम रिटायर होंगे फिर ध्यान करेंगे। हमें आज से ही अपने जीवन में कुछ ना कुछ रोज समय बनाना है, जब हम अपने साथ जुड़े, उस डिवाइन फोर्स जो हमारे अंदर रहती है, जो हमारे इर्द गिर्द रहती है, उसके साथ कनेक्शन बनाए। वो कैसे होगा? जब हम रुक कर, ठहर कर, आंखें बंद करते हैं, बाहिर्मुखी से अंतर्मुखी होते हैं, और श्वासों पर अपना ध्यान एकाग्रचित करते हैं। इसको हम कहते हैं ध्यान कर। फिर चौथा काम आप क्या कर सकते हैं? अच्छी किताबें पढ़ना। रीड गुड बुक्स। हमारे इंडियन सिस्टम में कह लीजिए, ईस्टर्न वेस्टर्न, वो दोनों तरफ ही बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं। इंडियन सिस्टम में हमारे हमारे वेद उपनिषद हैं, हमारे इतिहास में रामायण है, महाभारत है, पुराणों में श्रीमद् भागवतम है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है। बहुत सारे पुराण हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और हमारे वेस्टर्न सिविलाइजेशन से भी बहुत सारी अच्छी अच्छी, अच्छे अच्छे मास्टर्स की किताबें हैं। जैसे कार्ट टोल है, पावर ऑफ नाउ जिन्होंने लिखी है, गैरी जुकोव है, नील डोनाल्ड वॉल्श हैं। बहुत अच्छे अच्छे मास्टर्स हैं जिनकी आप किताबें, कोई भी एक अच्छी किताब, एक अच्छी स्पिरिचुअल किताब लेकर पढ़ना शुरू करें, और जल्दबाजी नहीं करें। चाहे एक किताब को 1 साल लगाएं, पर अच्छे से पढ़ें और उसमें से अपने लिए कुछ निष्कर्ष निकालें, समझें, बैठें, और उसको अपने ज्ञान में, अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। तो चौथा तो ये। पांचवा क्या है? लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठें, सज्जन संगत। अक्सर जब हम गृहस्थ में होते हैं तो क्या होता है, हमारी किटी पार्टीज होती हैं। हम बहुत सारे पार्टीज करने जाते हैं, नाइट लाइफ में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, जो कि अच्छी बात है। ये नहीं है कि आप नहीं करें, पर कंपनी उन लोगों के साथ भी बनाएं जिनसे जैसा आप बनना चाहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आपका जो जीवन होता है, उन 5 लोगों के जीवन का एवरेज होता है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। तो ये जो 5 लोग हैं, इनको ढंग से ध्यान लगाकर चुने कि किनके जैसा आप बनना चाहते हैं, कैसा जीवन आप अपने लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। कौरवों और पांडवों में क्या अंतर था? उनकी कंपनी का।
जहां कौरवों की कंपनी शकुनी जी ने चलाई, वहां पांडवों की कंपनी भगवान श्री कृष्ण ने चलाई। तो अपनी कंपनी, किस संगत में आप बैठना चाहते हैं, क्योंकि उसकी रंगत आपके ऊपर चढ़ेगी। जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी को स्टॉक ट्रेड्स सीखना है, तो क्या होता है, वो ट्रेडर्स के अंदर स्टॉक मार्केट वाले लोगों के साथ बैठना शुरू कर देते हैं। जिसको खाना बनाना सीखना है, वो खाने वाले लोगों के साथ, जो बावर्ची होते हैं, कुक्स होते हैं, उनके साथ बैठता है। जिनको संगीत सीखना है, वो संगीतकारों के साथ बैठे। तो जैसा जीवन आप अपने लिए बनाना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो आपको प्रेरणा देते हैं, उनके साथ अपना जीवन व्यतीत कर, उनको समझना, उनके साथ रहना, इसे हम सज्जन सांगत्य कहते हैं। क्योंकि इन्हीं से ही फिर आपको अपने जीवन का एक मार्गदर्शन मिलता है। और फिर छठा क्या है? वैराग्य। वैराग्य का पालन कर। अक्सर जब हम गृहस्थ आश्रम में होते हैं, एक समय आएगा जब आप अपने बच्चों की शादी करोगे, एक समय आएगा आपके बच्चे पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, सब कुछ होएगा। तो क्या होगा, बहुत हल छुपे छुपे से आप उनसे कब अटैच होने लगेंगे और उनकी अचीवमेंट्स और रिजेक्शंस को बहुत पर्सनली लेना शुरू कर देंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए वैराग्य का पालन करना, डिटैचमेंट सीखना, कि मेरे साथ जो हो रहा है मुझे पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। मेरे फ्रेंड के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी वाइफ के साथ जो भी हो रहा है, उसको भी पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है, मुझे भी पर्सनली लेने की जरूरत नहीं। क्योंकि हमारे जीवन की व्यवस्थाएं, जो परिस्थितियां होती हैं दोस्तों, वो हमें डिफाइन नहीं करती हम कौन है। हम हैं, हमारा खुद के साथ जुड़ना ही हमें डिफाइन करता है। तो वैराग्य का पालन करना, क्योंकि जहां वैराग्य नहीं होगा, वहां दुख ज्यादा होगा, वहां पेन ज्यादा होगी। जिस बच्चे को आपने पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, कल जब वो आपको ना कहेगा, अगर आप अटैच होंगे, तो उसी से ही सबसे ज्यादा दुख होगा। क्यों? फिर हम यही कहेंगे कि मैंने तेरे लिए इतना किया। बच्चे स्वार्थी होते हैं, तू स्वार्थी है, तू अपना मतलब देख के निकाल के चला गया। पर इस चीज से बचने के लिए, इस तरह के दर्द से, पेन से बचने के लिए याद रखें, अच्छे से भी डिटैच रहें और बुरे से भी डिटैच रहें। क्योंकि अगर आप उन चीजों पर ज्यादा अपना आपको उड़ेल देंगे, उन पर झुकाव डाल देंगे, तो क्या होगा, अच्छा बुरा तो आएगा ही। अच्छा आया है तो बुरा अच्छे को जाना भी होगा। तो ये जो पक्ष होते हैं, लाइट एंड डार्क, ये फेजेस सबकी लाइफ में आते हैं। अगर आप एक से अटैच हो जाएंगे, फिर लाइफ प्रॉब्लमेटिक रहेगी। तो इसीलिए डिटैचमेंट का भाव रखें, वैराग्य का भाव, अलगाव के भाव से सब कुछ जिए। अपने जीवन की हर सुख सुविधा को खुशी से जिए। पर ये भी याद रखें कि ये मेरा नहीं है सदा के लिए। वो है, मुझे मिला है, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। पर ये मेरे साथ ही रहेगा हमेशा के लिए, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इसे हम कहते हैं छठा, वैराग्य का पालन कर। और सातवां और अंतिम, जिसे हम कहते हैं सेवा और परोपकार। सेवा करना, अपने जीवन को अगर आप कुछ और नहीं कर सकते, तो सेवा में तो जरूर जाना। हर काम को सेवा की तरह रहना, अपने घर के सदस्यों की भी जो भी काम करना, उसको सेवा भाव से करना। सेवा और परोपकार, इसका मतलब क्या है? अब आपका बच्चा आज खाना मांग रहा है, आप खाना तो दे रहे हैं, पर क्या ये सेवा है? क्या मतलब है? सेवा का मतलब होता है निष्काम भाव से करना, विदाउट एक्सपेक्टेशन। क्योंकि अगर उसमें है कि आज मैंने तेरे लिए ये बनाया, तू मेरे लिए ये बना, तो फिर वो क्या होगा, वो सेवा नहीं है। विदाउट एक्सपेक्टेशंस जब आप किसी काम को करते हैं दोस्तों, अगर आपका एफिशिएंसी एक ट्रांजैक्शन में गिव एंड टेक में 20% रहता है, जब आप विदाउट एक्सपेक्टेशंस करेंगे, आपका एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी 80%, 100% तक जाएगा। आप उस चीज को, जिसको जानते भी नहीं है, उसको भी बाखूबी कर पाए। कैसे? क्योंकि आपका उसके साथ कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है, आप उससे कोई रिजल्ट या अपने लिए फल की इच्छा नहीं।
इसीलिए कहा जाता है कि कर्म कल कर, फल की इच्छा मत कर। अपने फल को भगवान को दे दो, उस परम सत्ता को देख ले दो। ये मत सोचो कि ये मुझे कैसे मिलेगा, कब आएगा। मैंने जो करना था मैंने कर दिया, बाकी वो शक्ति देखे, मुझे नहीं उसके बारे में सोचना। तो सेवा और परोपकार, परोपकार, सबसे ज्यादा परोपकार हम सीख सकते हैं सूर्य से। कोई छुट्टी नहीं है, हर दिन सुबह उगना है, आना है, अपना फर्ज निभाना है। तो इससे बड़ा परोपकारी कौन होगा। हमें भी अपना हर फर्ज निभाना है। जो मुझे काम मिला है उसको बाखूबी बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसी में ही हम अपने लिए तरक्की का मार्ग ढूंढ सकते हैं। तो 7 तरह का काम दोस्तों, अगर हम ये 7 चीजें करते हैं, क्या है ये 7 चीजें, आप सब भी कुछ रिपीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे धर्म का पालन करना, अपने सद्गुणों को बढ़ाना, ध्यान करना, सज्जन संगत्य करना, सेवा परोपकार, अच्छी किताबें पढ़ना, और वैराग्य का पालन करना। अगर हम ये 7 चीजें अभी अपने जीवन में जवान रहते हुए ही करने लग जाते हैं, तो हमारा बुढ़ापा बहुत अच्छा होगा, पेन फ्री होगा, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड होगा। हम फ्रीली रह पाएंगे, बहुत अच्छे से रह पाएंगे। और जीवन की जो सुख सुविधा बनी हुई है, जो हमें भोगना है, जो हमें जिसका मजा लेना है, उसका मजा भी हम अच्छे से ले पाए, क्योंकि हम ओवरली इंटेंगल्ड नहीं होंगे किसी भी चीज। चलिए आइए थोड़ी देर मेडिटेट करते हैं। आप सब अपना चश्मा निकाल लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए।